हेलो टू यू ऑल और आप सभी का स्वागत है फेबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का टॉपिक कर रहे हैं और आज हमारी कक्षा 9 है। जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप कृपया करके पहली जो कक्षा है ना, पहली कक्षा से लेके 8 देखने के बाद इस पे आइए, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। जो लोग सिर्फ टॉपिक समझ के कि एज वाले क्वेश्चन आज होंगे उस पर आए तो वो भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर इस चैप्टर को पूरी तरह से ठीक से समझना है, जिससे आपको किसी भी चैप्टर मतलब इस चैप्टर की कोई भी एक बारीकी से दिक्कत ना आए, मतलब समझ में ना आए, तो आप पहली कक्षा से देखते हुए आइए तो चीज़ें समझ में आएगी। रात को 8 से 9 हमारी क्लासेस चलती हैं, आप अटेंड कर सकते हैं उसको। मंडे टू फ्राइडे मैथ की क्लासेस पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्कुल फ्री। और सिलेबस इस तरह से करवाया जाता है कि कोई भी आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उसमें कोई भी चैप्टर छूटे ना, अच्छे से कर जाए। यूपीएसआई हो, एसएसजीडी हो, एसएससीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है। और आप लोगों को, जैसा कि बाकी स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं कि पेपर मतलब पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल वही संतुष्टि आपके साथ भी होगी, ये हम ध्यान रखते हैं। और चलिए फिर बिना देर किए हुए चीज़ों को समझते हैं। देखो दोस्तों, आज हम समझेंगे वो सवाल जो कि आपकी उम्र पे आते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के ऊपर होते हैं। जैसे कि आपका ये उससे 3 साल पहले इस अनुपात में था, फिर इतने बार उस अनुपात में हो गया, तो करने का तरीका क्या होगा और आसान तरीका क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, है ना, एक रमन और एक रमेश। आपके 2 लड़के हैं, एक है आपका रमन और दूसरा है आपका रमेश। अब मान लीजिए ये लड़का है 10 साल का और ये लड़का है आपका 15 साल का। ये उम्र है, देखिए ये उम्र है, ये 10 साल का और ये आपका 15 साल का। तो दोनों के बीच के उम्र का अंतर कितना है भाई? रमेश जो है वो रमन से 5 साल बड़ा है, रमेश जो है वो रमन से आपका 5 साल बड़ा है। अंतर क्या हुआ? 5 साल। अच्छा, इनके अगर उम्र का अनुपात निकालूं, मैं रेशियो निकालूं, तो क्या आएगा? 10:15। ठीक है, चलो तो आप रेशियो में चीजें कॉमन काटो, 5 से कटेगा तो 3, 5 से कटेगा तो 2, तो अनुपात क्या है? 2:3। सही। अब समझते हैं, ये तो आ गया 2:3 और उम्र का अंतर 5 साल। अब 5 साल आगे जाते हैं, है ना, 5 साल आगे जाते हैं तो देखो उम्र का अंतर ये तो तब था जो आज की स्थिति है। 5 साल आगे जाओगे, 5 साल की आगे की बात करूं मैं, तो जो 10 साल का लड़का है रमेश, उसकी उम्र हो जाएगी 15 साल। तो सर ये हो जाएगा हमारा 15 साल का, ठीक है, वाई नहीं लिखता। दूसरा वाला जो 15 साल का है वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल। तो उनका रेशियो क्या होगा दोस्तों? ये। और एज में अंतर कितना होगा भाई? 5 साल बड़ा है तो 5 साल बड़ा तो हमेशा रहेगा ना। 5 साल, ये 20 साल है, 15 साल, तो अंतर तो यहाँ पे भी 5 साल का होगा। ठीक है, मैं समझाना कुछ चाहता हूँ आपको, वो यहीं पे समझाऊंगा। तो 5 साल और 20 साल, तो दोनों का अच्छा अनुपात निकालना हो तो सर रेशो ये निकाल दो। यहाँ पे भी दोस्तों ये अनुपात निकाला था मैं, इसलिए सेम चीज़ काटी थी। निकालना है तो क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो ये आपका 3 और 5 से काटेंगे तो ये आपका 4। तो रेशो क्या हो गया आपका? 3:4। देखिए दोस्तों, मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर उम्र बढ़ती है या घटती है किसी की, पहले जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, जो भी करते हैं, तो आपका पहले अनुपात कितना? 2:3। फिर बाद में अनुपात कितना? 3:4, है ना। 2:3 था, 3:4 था। लेकिन एक बात, अनुपात हमारा बदलता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो कि उन लोगों में उम्र का जो अंतर है वो समान रहेगा। अगर ये आपका उम्र का अंतर 5 साल है तो अब भी 5 साल रहेगा। तो जो रेशो का अंतर है वो बराबर, जैसे यहाँ 2 में से 2 और 1 का अंतर कितना है? 1 का। यहाँ 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 का। तो जो रेशो है वो हमारा उम्र ही दिखा रहा है। तो उम्र का जो अंतर है वो भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता तो हम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। वो सवालों के साथ समझाऊंगा आपको। ये आसान तरीके से समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा बताना चाहता था, ठीक है। वैसे सवाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे नहीं है। एक मैं आपको एक्स वाला मेथड बताऊंगा, फिर वो जब आप देख लेंगे तो बताऊंगा ये छोटा तरीका कितनी आसानी से हो सकता है। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल,
आप सभी के स्क्रीन पर, है ना, और बोर्ड पर, हमारे बोर्ड पर, आप सबके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति, एक मिनट, प्रश्न लिखा जा रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है यार, क्लियर है। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन, वर्तमान उम्र अपने पुत्र के वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। अपने पुत्र के वर्तमान नहीं दोस्तों, वर्तमान उम्र के 3 गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है, पंखा भी चला, 3 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग, यदि दोनों की उम्र का योग, यदि दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो पुत्र, अभी कहोगे आप पुत्र सर ये लो, पुत्र की उम्र क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, तो पुत्र की उम्र आपकी क्या होगी ये समझना है। देखिए ये तो बड़ा आसान है, ये तो कर सकते हैं। क्या है कि आपका बोला एक जो वर्तमान उम्र पुत्र की और पिता की, ठीक है, तो आप क्या देखो, जो पिता की उम्र है वो आपकी पुत्र की उम्र के 3 गुना है, मतलब जो भी पुत्र है उसका 3 गुना कर दो, ये उम्र पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहीं से समझ लो आप, देखो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा चीज़ है अनुपात की बात हो तो इसको नीचे ले आओ, तो क्या है, पिता, पुत्र जब नीचे आएगा तो भाग आएगा, पिता की उम्र अपॉन में पुत्र की उम्र, ये क्या आ गया आपका 3 अपॉन में 1, है ना, 3 के नीचे 1। इसका मतलब पिता अगर 3 है मेरा तो पुत्र 1 है, पिता की उम्र अगर 3 साल है तो पुत्र की उम्र 1 साल है। अब दोनों की उम्र कितनी है? 60 साल। तो दोनों की उम्र तुम यहाँ पे देखो तो 3 और 4, तुम्हारे हिसाब से दोनों की उम्र जोड़ा जाए तो 4 बनता है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये जो 4 है ये हमारा 60 के बराबर है। तो आपसे पूछा है पुत्र की उम्र बताओ, तो पुत्र की उम्र क्या है? 1। तो 1 साल मतलब 1 हमारे हिसाब से कितना होगा? 60/4 इंटू में 1 क्या करेंगे? 15। मतलब जो लड़का है वो 15 साल का है, ठीक है, 15 साल का वो लड़का है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब ये हो गया, तो सवाल थोड़ा बदलता हूँ, है ना, वो आऊँगा, जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सिखाऊंगा, लेकिन सवालों को साथ में करते हुए। ये उम्र वाले सवाल है ना, जो भी एज वाले, तो किस तरह से आप इसको आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सवाल ये है दोस्तों, ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की, बी की वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र की 3/5 है, कि 3/5 है। यदि उनकी उम्र का अंतर, यदि उनकी उम्र का अंतर, उम्र का अंतर, यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, तो ए की उम्र बताओ, है ना। तो आपको ए की उम्र बतानी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी दे दिया,
आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को इतना तो पढ़ चुके हैं देखो रेशियो प्रोपोर्शन में, लेकिन फिर भी मैंने ये सवाल इसलिए लिए ताकि आपको आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं यहाँ पर। तो आपका क्या है, ए की उम्र मान लो कि ए है, बी की उम्र है बी, और क्या है, ए की उम्र ए है, बी की उम्र बी। अब ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र के 3/5 है। ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र मान लो बी है और उसके 3/5 है। 3/5 ऑफ बी कर दो, या फिर देखो यहाँ लिख दो। कुछ लोग कहेंगे 3/5 ऑफ बी, सर यहाँ लिखो ना, बात वही है यार, इसको इससे करो। जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। प्रॉपर्टी मतलब पहले को दूसरे से करो, दूसरे को पहले से करो, बात एक ही आती है, कुछ अंतर नहीं है। तो b क्या आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब a/b इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3/5 के। मतलब मेरा a अगर 3 है तो b कितना होगा, 5। a अगर मेरा 3 है तो b होगा मेरा 5। तो अब आपको बोला गया है कि यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, तुम्हारे हिसाब से a अगर 3 है तो b है मेरा 5, दोनों का अंतर क्या होगा, 5 में से 3 गया 2, तो हमारे हिसाब से तो उम्र का अंतर 2 आ रहा है। अब उसके हिसाब से उम्र का अंतर 12 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो 2 की वैल्यू है वो 12 के बराबर है, जो मेरा 2 है वो 12 के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा, क्या पूछा गया है, a की उम्र बताओ। अरे 2 हमारा 12 के बराबर है, a किसके बराबर है, a मेरा 3 के बराबर है। तो 2 अगर मेरा 12 के बराबर है तो 3 किसके बराबर है, 12/2 इंटू में 3, काट लो 1 से 6 से, मतलब ये 18 साल का है ना। जो आपका ए है 18 साल उसकी उम्र है। इजी, डन है ना। तो इस तरह का सवाल भी आप कर लेंगे। अब एज पे समझाता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब एक अनुपात ले लेता हूं तब बताता हूं आपको, है ना। ए तो जरूरत है ही, ए रहने देता हूं। ए तथा बी की वर्तमान उम्र, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात 2:7 है, 2:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर, यदि उनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग बताओ। तो उनकी आयु का योग बताओ। अब तो बता दो यार, अब तो इसमें तो अनुपात निकालना भी नहीं है। बाकी सवालों में तो हम अनुपात निकाल रहे थे, यहाँ तो निकालना भी नहीं है। क्या करना है भाई, a अनुपात b कितना दे रखा है, सीधे रखा है 2:7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की मान अगर 2 है तो b का मान कितना है, 7। a का मान अगर 2 है तो b का मान है 7, बस। a का मान 2 है तो b का मान है 7। अब दोनों की आयु का अंतर दे दिया, तो आयु का अंतर क्या है भाई, ये 7 है तो 2 है, दोनों की आयु का अंतर क्या है, हमारे हिसाब से 7 में से 2 गया तो हमारे हिसाब से 5 है अंतर, और उनके हिसाब से आयु का अंतर क्या है, 15। तो जो हमारा 5 है वो किसके बराबर है, वो हमारा 15 के बराबर है। तो हमसे पूछा है उनकी आयु का योग बताओ। तो उनकी आयु का योग क्या बताओगे दोस्तों, 2 और 7 9 बनता है। हमारा जो अंतर है वो है 5, तो 5 का मान है 15। उनकी आयु का योग क्या होगा, 2 और 7 को जोड़ दो 9 बना, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 को 5 से भाग दो और 9 से गुणा कर दो, 1 से 3 से 3 9 27 साल। ठीक है, तो 27 साल आपकी जो है उन दोनों की एज का, उम्र का योग है। ये भी हो गया, है ना। आसान समझ गए, बिल्कुल आसान है यार, एक लाइन में सवाल खत्म हो सकता है, उससे ज़्यादा
की ज़रूरत है भी नहीं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपकी है भी नहीं। चलिए हाँ ये हो गया। चलो चलो अब समझो, ए तथा बी की ना, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है। 58 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु, 7 वर्ष बाद उनकी आयु, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। 3:5 होगा। तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, समझना है। इसको कैसे करें सर? ये तो 7 साल पहले का, 7 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। उस वक्त का देता तो अभी तक तो निकाल दे रहे थे। 7 वर्ष का अनुपात दे रखा है। अरे तो कोई बात नहीं ना। देखो आपको दिया है कि ए और बी दोनों मिला के कितने साल के हैं? 58 साल के हैं। 58 साल के हैं। अब 7 साल बाद अनुपात दे रखा, तो एक बार बताओ 7 साल बाद क्या होगा? ए 7 साल और बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा? a + 7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरा? b + 7 हो जाएगा। अब इन दोनों की उम्र का अनुपात दे रखा है आपको, दोनों की उम्र का अनुपात। तो इन दोनों का जोड़ भी तो निकाल सकते हो आप लोग। सर दोनों को जोड़ दो तो किसके बराबर आएगा? ये इसके बराबर आएगा सर। a + 7 और b + 7 हो गया मेरा a + b + 7। ओहो 7 नहीं, 7 और 7 14। ठीक है। अब आपका ए और बी जोड़ के कितना था? 58 साल। तो ये कितना हो जाएगा? 58 + 14। तो ये हो गया आपका दोस्तों 72। मतलब 7 साल बाद देखो ये भी 4 साल बड़ा हो गया, ये भी 7 साल बड़ा हो गया। तो दोनों 14 मिला के 14 साल बड़े हो गए ना। तो दोनों मिला के 14 साल बड़े हो गए, तो दोनों की जो उम्र थी तो वो भी तो 14 साल जुड़ जाएगी, योग सम जुड़ गई। तो भाई वो 72 साल के हो गए अब दोनों मिला के। अब जो 72 साल के हो गए हैं तो अब उनकी उम्र का अनुपात है 3:5। जब वो 72 साल के हो गए हैं तब ये आपका अनुपात है 3:5। ठीक है, 3:5। तो 3:5 कहाँ गया? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा तो ए की वर्तमान, तो 3:5। अब तो काम खत्म। 7 साल बाद दोनों की योग क्या है? 72। तो दोनों को जो 5 और 3 8, तो 8 जो है हमारा वो 72 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए की वर्तमान उम्र। ए की वर्तमान उम्र निकालना है ना। तो आप ऐसा करो 7 निकाल दो, 3 की मान निकाल दो, क्योंकि ये 7 साल बाद का है ना। 7 साल बाद ए कितने साल का है ये निकाल दो। तो 7 साल बाद ए क्या? 3 का होगा, मतलब 72/8 इंटू में 3 काटिए, ये घटा 9 से, तो ये हो गया आपका 27। 27 साल का होगा ए, लेकिन ये 7 साल बाद वाला अनुपात है। 27 साल का होगा वो, लेकिन 7 साल बाद होगा। तो वर्तमान में कितना है? आज कितना होगा भाई? 7 कम होगा और क्या। तो 27 में से आप 7 घटा दीजिए तो 20 वर्ष उसकी आयु होगी, उसकी उम्र होगी, है ना। इजीली ये भी डन। चलो ये भी डन। तो और सवाल है ना?
कितने भी सवाल लेंगे हम, हर वो सवाल जो आयु पे बनता है वो समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि हमारी कोशिश क्या है, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करना, आपको बेस्ट बनाना हर मामले में। चलिए अब समझो, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का अनुपात ए तथा बी की उम्र का योग, ए तथा बी की उम्र का योग 67 वर्ष था, ठीक है भाई, था। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6 है दोस्तों, 2 बस बोलना, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। पता, सोचो, देखो हर सवाल पे आपको मैं कुछ सोचने के लिए दूंगा, आप लोग सोचोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, तभी तो होगा ना। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो, उसको सोचो, सॉल्व करो और देखो कि कैसे होगा वो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा आपसे, हर चीज़ बारीकी पकड़ो, ठीक है। बिल्कुल पिछले बार सवाल है उसमें जरा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया और कुछ नहीं, एक कदम आगे चल गया तो मुझसे पीछे खींच लो और आगे बढ़ जाओ, है ना। सवाल में 2 अंक मिलेंगे, प्राप्त कर लो, करो प्राप्त, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग, समझो इस बात को। 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले क्या है आपका, ए प्लस बी कितने साल के हैं जी, ए प्लस बी कितने साल के हैं जी, 67। 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में जाओगे तो ये क्या, ए 6 साल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल 6 साल बड़ा हो जाएगा। बी क्या 6 साल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए 6 साल बड़ा हो जाएगा, बी भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो दोनों 6 साल बड़ा हो जाएंगे, मतलब दोनों मिला के 12 साल बड़ा हो जाएंगे। भाई ये 6 साल बड़ा हो गया, ये भी 6 साल बड़ा हो गया, तो दोनों मिला के तो 12 साल बड़े हो गए ना। तो वर्तमान में क्या, वर्तमान में ए और बी की उम्र में जोड़ूं तो वो मेरा, दोनों को जोड़ के 12, तो आपका आ गया 79 साल के हो गए, ठीक है, हो गए। अब क्या, लेकिन अनुपात किसका दे रखा है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाना पड़ेगा आपको। 6 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, अरे ए फिर से 6 साल और बड़ा हो जाएगा, बी भी 6 साल और बड़ा हो जाएगा। जब दोनों 6 साल बड़े हो जाएंगे तो दोनों का जोड़ भी आपका यहाँ पे 12 साल बड़ा हो जाएगा। क्यों, ए 6 साल, बी 6 साल, तो दोनों मिला के 12 साल बड़ा। तो ये आपका वर्ष 6 साल बाद क्या होगा दोस्तों, ए और बी का अनुपात, मतलब सॉरी अनुपात नहीं, योग, सॉरी, है ना, योग कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 12 जोड़ दो, ये हो गया आपका 91 हो गया, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद जो है उनका अनुपात है 5:8, मतलब आपका 5, ए 5 है तो बी कितना है 8, ए अगर 5 साल का है तो बी है 8 साल का। हमें दोनों का जोड़ दे रखा है तो हम भी दोनों का जोड़ निकालेंगे। 8 और 5 कितना होता है 13, तो हमारा जो 13 है उनके हिसाब से वो
91 है। पूछा क्या है भाई? तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में उम्र पूछी है, पहले कर लो फिर वर्तमान में जाएंगे अभी, है ना। पहले भविष्य में तो चले जाएं, भविष्य से वापस लौट के आएंगे वर्तमान में। 5 है, 8 है, 13 है, 13 हो गया आपका 91। तो आप क्या ए की निकालो, बी की निकालो, किसी की भी निकाल लो, कहीं से निकालो, निकालो ए की निकालो। तो ए मेरा 5 साल का था तो कितना होगा 91 अपॉन में 13 इंटू में 5। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि 13 की वैल्यू है 91, तो ए कितना हो जाएगा मेरा 91 की वैल्यू है 8। तो क्या करेंगे 91 को 13 से भाग दे देंगे और 5 से गुणा कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे 91 को, सेम मेथड है दोस्तों, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। आप लोग तो इतना कर चुके हो तो प्रैक्टिस तो स्पीड तो लानी ही पड़ेगी। 91 13 इंटू में 5 क्यों? अरे ये तो 8 है ना भाई, 5 क्यों 8। ठीक है, तो ये कितने का 13, 7 जा 7 5 जा, ये हो गया आपका 35 साल का है। कौन? ए। और बी कितने साल का है भाई? ये भी कटेगा आपका 7 से, 7 8 जा 56 साल का है। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे 35 साल के हैं और ये 56 साल के हैं। लेकिन हमसे अनुपात किसका पूछा है? 6 साल पहले का, वर्तमान का। वर्तमान में क्या उनका अनुपात होगा? तो क्या करोगे आप? वर्तमान में, भविष्य से वर्तमान में जाओ, 6 साल पहले, तो 6 साल छोटे हो जाएंगे। 35 साल में 6 साल छोटे तो 29 साल के हो गए। ये 6 साल छोटे तो ये 50 साल के हो गए। तो अनुपात क्या हो गया सर? एक हो गया 29 और एक हो गया आपका 50। लो, ये अनुपात है उनका अभी का। क्लियर? अच्छे समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत आराम से मैंने चीज़ें लिख के समझाई हैं आपको कि समझ में आ जाए। स्पीड के लिए आप चीज़ों को डायरेक्टली लिख सकते हो कि 12 साल का अंतर होगा सर, ये जो भी है ना 67। तो आप लोगों को ये समझाने के लिखा मैं, आप यूँ समझिए कि 12 साल जुड़ेगा दोनों का, फिर 6 साल। हर एक बंदा अगर उनका अनुपात देखो तो 6 और 6 12 जुड़ रहा है, तो सीधे 24 जोड़ दो, इसमें 24 जोड़ दो 91 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब एक थोड़ा गुणनफल वाले सवाल में बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैं आपको गुणनफल वाला करवा दे रहा हूं ताकि आप गलती ना कर पाओ। ठीक है, चल ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दो अनुपात 5 है, 2 अनुपात 5 है, एवं इनकी आयु का गुणनफल एवं इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। तो आयु का योग बताओ। तो आयु का योग बताओ। ठीक है, हमको आयु का योग बताना है। अब ये आप थोड़ा सा सोचो, आप लोग इसमें गलती करोगे इसलिए मैंने आपको दिया है। देखते हैं कौन कौन गलती करता है कि नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा सोचो। अरे स्क्रीन तो आज देखना भूल ही गया। नहीं, स्क्रीन तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, मैं जाता हूँ, आराम से सोचो।
सोचा आपने, समझा आपने, जाना आपने, समझिए। अरे क्या है, देखो आप लोग क्या गलती करोगे कि सर 1 2 है 1 5 है, 10 को कर दे रहे हो बराबर 90 के, यही गलती कर रहे हो। ठीक है, 1 2 है 1 5 है और दोनों को गुणा कर दे रहोगे 10 और 10 को कर दोगे 90 के बराबर, और वहीं पे गलती कर दे रहे हो 18 और, तो उनकी आयु का योग बता रहे होगे। एक की वैल्यू 9 आ जाएगी, 18 और 45 निकालोगे, मल्टीप्लाई करके देखना चीज़ बदल जाएगी। देखो आप लोग क्या करोगे, एक मान लो कि सर ए की उम्र 2 मान ली है ना, ए पर आपको ने क्या दे दिया सर, ए और बी का अनुपात दे दिया, ए को 2 मान लो, इसको 5 मान लो, दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो क्या करोगे 2 × 5 की वैल्यू किसके बराबर निकाल रहे हो, 90। ये गलत है, ये गलत है। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो समझने वाली चीज क्या है कि ये यहाँ पे गुणनफल देखा, जब आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं ना तब दिक्कत नहीं आती। क्यों, क्योंकि देखियो सर a रेशो b है, इनमें कट क्या होगा, मान लेते हैं x कॉमन है, तो उनकी उम्र क्या होगी 2x और आपकी 5x हो गई। अब देखो गुणनफल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a की उम्र होगी 2x, a की उम्र होगी 5x। ठीक है, a हो गया मेरा 2x का, b हो गया मेरा 5x का, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है आपका 90, तो ये हो गया आपका 90 के बराबर। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 10, 2 × 5 10, और ये x² किसके बराबर है आपका 90, तो x² किसके बराबर हो गया, x² बराबर हो गया 90/10, किसके बराबर हो गया 9, तो आपका x किसके बराबर हो गया, x बराबर हो गया √9, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 3। x की वैल्यू कितनी है 3। अगर आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते 5 × 10, 10 को बराबर 90 करते तो एक की वैल्यू 9 आती, जो कि गलत होता। क्यों, यहाँ पे x 2 बार मल्टीप्लाई हो तो दोस्तों x² आएगा, तो वो x² आप लोग नॉर्मल जो करोगे ना उसमें पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो अब उनकी आयु का अब बता सकते हो, अब उसकी आयु क्या होगी, सर एक की थी 2x मतलब 2 × में 3, कितना हो गया मेरा 6 साल। दूसरा क्या हो गया मेरा सर 5x, तो 5x मतलब 5 × में 3 मतलब 15, मतलब a कितने साल का है 6 साल का, b कितने साल का है 15 साल का। दोनों की आयु का योग बताना है, योग बताना मतलब जोड़ दो, तो 15 और 6 आपका हो गया 21 साल है उन दोनों की आयु का योग, है ना, 21 साल है। इतना तो समझिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, हाँ, ये भी समझिए। अभी भी वो नहीं आया जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब हम सीखेंगे अच्छा वाला शॉर्टकट में। अभी पहले समझदारी से चीज़ों को कर लें। समझिए, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, 5:6 होगा। तो बताओ A की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो बताओ A की वर्तमान उम्र
क्या होगी, ये बताना है जी आपको। ठीक है, यहीं पे हम चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक एक्स वाले तरीके से और एक आपका नॉर्मल जो तरीका है ना, अच्छा वाला होता है ना। बस वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, बस उसी का इस्तेमाल होगा। तो कैसे आप दोनों तरीकों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले समझो तरीका। पहले क्या है, आप यूँ समझिए कि वर्तमान में आयु कितनी है उनकी, 4:5। किसका, ए और बी का, ये आपकी आयु है। तो आपकी अगर ये आयु है तो मैंने क्या कहा, इसमें भी x मानो। तो एक बार मानो कि मानो सर ये 4x है 5x, तो इसकी उम्र क्या होगी 4x, इसकी उम्र कितनी हो गई 5x हो गई। अगर दोनों में x कटा होगा तो एक की उम्र होगी 4x, एक की उम्र होगी 5x। अब आपका 4x और 5x हो गया तो हाँ 5 साल बाद बताओ, ये अभी 4 साल का है, वर्तमान में है ना, ये वर्तमान है ना, प्रेजेंट में ये 4x का है। 5 साल बाद कितने का होगा, ये हो जाएगा आपका 4x + 5 का। 5 साल बाद ये कितने का होगा 5x + 5 का। अब आपको बोला है कि 5 साल बाद इनकी अनुपात क्या दे दिया, ये और ये, मतलब इसका अनुपात ये किसके बराबर है दोस्तों, 5:6 के। ठीक है, ये किसके बराबर, 5:6 के। इसका मतलब आपका 4x + 5 अनुपात को जानते हो, अपॉन में 5x + 5 किसके बराबर है, 5/6 के। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। x निकलने का आसान तरीका होता है 24, 25 माइनस x के बराबर होगा 30, 25, 5। x की वैल्यू 5 आएगी, देख लेना। ठीक है, x की वैल्यू 5 आएगी। चलो करते हैं, है ना। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कर लो तो क्या आएगा आपका, देख लो। इसको इससे करोगे तो 6 × 4 तो 24x, 6 × 5, 6 × 4 24x, 6 × 5 30, तो 24x + 30 ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये इंटू में 5 इंटू में ये, तो 5x प्लस इंटू में 5 25x प्लस 5 × 5 आपका 25 हो गया। बस कहानी यहीं पे अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, इस 24x को उधर ले जाओ, इस 25 को यहाँ ले आओ। सेम चीज़ हम कई बार कर चुके हैं। 24x को उधर ले जाओ तो, अरे पुराने क्लासेस में कई बार कर चुके हैं, ये मत कहना सर अभी तो पहली बार कर रहे हो। पुरानी क्लासेस जो बीती हैं उसमें हम कई बार कर चुके हैं। 25x माइनस 24x, इसको इसमें ले जाएंगे तो 30 में से 25, पता है ना आपको इक्वेशन के इस तरफ और उस तरफ ले जाना। इसको उठा के उधर ले जाओगे, उसको उठा के इधर लाओगे, तो ये कितना आ गया दोस्तों, हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई ना। वही मैंने कहा था आएगी, वो तरीका होता है। ऐसा करो 6 4 = 24, ये 25, 24 और 25 का अंतर 1, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 25 और 30 का अंतर 5, वही आ जाता है। अब सिखा दूंगा, आप कभी करोगे तो आराम से वो भी सिखा दूंगा। पहले ये समझो, x की वैल्यू आ गई 5, 5 आ गई, तो पूछा क्या है भाई, तो बताओ a की वर्तमान उम्र क्या होगी। अरे a की वर्तमान उम्र क्या है, 4x है, x की वैल्यू है 5, तो 4x कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 इंटू में 5, अरे 20 हो गई ना। तो 20 साल का है हमारा ये। समझ गए आप लोग मेथड, इसमें क्या है x लेते हैं और जो भी उतने साल बाद दिया उसको कर लेते हैं। ये कुछ अगर आप सोचो तो हमने अभी थोड़े दिन पहले एक टॉपिक किया था आपका, एक खर्चे वाला, व्यय वाला, आय वाला, उसमें लेके करते थे ना, रेशियो बदलता था, बिल्कुल सेम वैसा ही है ना। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जो मैं समझाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी की उम्र का अनुपात दे रखा है तो अनुपात, उन दोनों की उम्र का अंतर तो बराबर रहता है। बिल्कुल क्लास के शुरू में समझाया था आपको कि उम्र का अनुपात दे रखा है तो उम्र तो बराबर रहता है। जब उम्र बराबर, अंतर बराबर रहता है, जब उम्र का अंतर बराबर रहता है तो उस अंतर को बराबर देख लो। अनुपात में भी वो चीज़ होनी चाहिए ना, मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को। तो चलो 5 साल पहले क्या था, मतलब वर्तमान में क्या है, 4:5 समझते हैं। ये है मेरा A, ये है मेरा B। वर्तमान में वो 4 साल का है तो B 5 साल का है। वर्तमान में A 4 साल का है तो B 5 साल का है। अब क्या हुआ है, अब आप 5 साल बाद की बात करो। 5 साल बाद क्या हो गया, ये 5 हो गया है तो ये 6 हो गया है। वो 4 था तो 5, ये 4 से 5 हो गया है, 5 से अब 6 हो गया है।
अच्छा, इन दोनों की उम्र का अंतर देखो तो 5 और में से 1 गया, 1 आया। इन दोनों की उम्र का अंतर देखो तो 6 और 5, 1 आया। अरे वाह, अनुपात में भी अंतर बिल्कुल सही है, मतलब सही अनुपात निकाला है। अब समझो, हमने समझा कि ए पहले 4 साल का था, अब कितने साल का हो गया, 5 साल का। हमारे हिसाब से ए कितना बड़ा है, हमारे हिसाब से ए बड़ा है 1 साल, है ना। बी का भी देख लो, बी 5 साल का था हमारे हिसाब से, रेशो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। वो हो गया आपका 6 साल का, कितना बड़ा है, 1 साल बड़ा है। 5 से वो 6 हो गया तो कितना बड़ा है आपका, सॉरी 4 से 5 हुआ 1 बड़ा, 5 से 6 हुआ तो 1 बड़ा। तो जो हमारे हिसाब से 1 साल बढ़ा है, असली में उनके हिसाब से कितना बढ़ा है, 5। तो जो हमारा 1 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। जो हमारा 1 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये समझ लो दोस्तों, हमारा जो 1 बढ़ा है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछी दोस्तों, ए की वर्तमान उम्र। अरे भाई, ए की वर्तमान उम्र क्या है, 4 साल। अगर 1 5 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 अगर 5 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 4 × 5 के, मतलब 20। देखा आपने, हमने बस 2 चीज़ें लिखी और आंसर आ गया। इतना लंबा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अगर आप इसको समझ गए तो आप आंसर यहीं पे लिख के निकाल दोगे। यार ये कौन इतना लंबा करने वाला है, कोई नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको करने की, है ना। बेहतरीन तरीके, चल समझ गए हो गए आप। तो 1 साल और करो। एक सवाल आप लोग करो, अच्छे से करना, है ना। और एक्स वाले मेथड से मत करना, कोशिश करना उसी से करो। मैंने आपको समझाया अच्छे से, है ना, क्लियरिटी आ गई होगी आपको, इसलिए इससे मत करना लोगों। अनुपात ये है 4 वर्ष बाद नहीं। तो वर्तमान लो 3:4 और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। अब समझो, अब यहां दिक्कत क्या है, यहां दिक्कत क्या है, देखो 10 साल पहले क्या था, समझो 4:7, है ना। मतलब ये 4 साल का था, तो ये लिख लेता हूं यहां पे ए और बी। मतलब ए 4 साल का था तो बी कितने साल का था, 7। दोनों का अंतर कितना आया, 3 आया, ठीक है। बी मेरा 7 साल का है, ए मेरा साल का है, दोनों का अंतर आया 3। अब आपका क्या है, 10 वर्ष की आयु होगी और 4:7 हो गया। अब क्या है, 10 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट पे 10 साल पहले का था, अब 10 साल बाद आगे जाएंगे ना, वर्तमान में आने के लिए। भूत में पहुंच गए, भूत से वर्तमान में आइए, तो 10 साल बाद आगे चलना पड़ेगा। आप 10 साल आगे चलोगे तो 4 से कितना आ गया आपका, 3, है ना। 4 साल से 3, अजीब बात नहीं है, 4 साल से 3 साल का हो रहा है। ये तो बढ़ना चाहिए, घट रहा है। चलो देखते हैं बी कितने हैं, 4। देखो यहां दिक्कत समझ में आएगी। अब ये कितना अंतर आया, 4 और 3 का 1। अरे ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अगर वो आपका अनुपात मतलब उम्र में जितना बड़ा है उतना बड़ा तो हमेशा रहेगा, उतना बड़ा तो हमेशा रहेगा। जितना बड़ा है वो उम्र में तो उतना बड़ा रहेगा हमेशा। तो आपका बी 4 का है, ये 3 का है, अंतर 1 का। यहाँ 7 का है, 4 का है, अंतर 3 का। अंतर तो बराबर होना चाहिए था, तो अंतर बराबर कर देते हैं ना यार, रेशो है। तो क्या करेंगे, ये मेरा 3 है, ये मेरा 1 है, तो मैं क्या 1 को 3 बना सकता हूँ, 1 को 3 बिल्कुल बना सकता हूँ। तो क्या करूँगा 3 बनाने के लिए, अरे इसको 3 से गुना करोगे। 3 से गुना करने का मतलब है एक्चुअली आप इस पूरे को 3 से गुना कर रहे हो। तो 3 से गुना कर रहे हो तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन गया 12 और ये बन गया मेरा 9। अब बात सही है, ठीक है। आप कह सकते हैं बिल्कुल, देखो जी इन दोनों का अंतर अब 3 हो गया, अब बात सही है। अब बात सही है तो अब इसको भूल जाओ, 3 से गुना कर दिया, अब इसको भूल जाओ, है ना। भूल जाओ तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो ये तो समझाने के लिए था कि अनुपात 3 है, अब इसको भूल जाओ, अब भूल जाओ। अब ये याद रखो कि वर्तमान में अनुपात है, ये वर्तमान में अनुपात है। ये देखो अंतर यहाँ पे भी 3 साल का आ गया, 3 साल ये बड़ा है भाई, यहाँ भी 3 साल बड़ा है,
अब देखो ये कितने का हो गया भाई? भाई ये मेरा 4 साल का था, अब हो गया 9 साल का, 5 साल बड़ा हो गया भाई, 5 साल बड़ा हो गया। वैसे भी 7 साल का था, 12 का हो गया, ये भी 5 साल बड़ा हो गया, है ना, 5 साल बड़ा हो गया। तो 5 साल बड़ा हो गया, लेकिन असली में कितने साल का अंतर है? 10 साल का। भाई ये तो 5 साल का अंतर दिखा रहे हैं। तो जो हमारा 5 है वो असली में 10 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है? ए की उम्र क्या होगी? 4 की उम्र पूछी है, ये पूछी है। अरे तो भाई जो मेरा 5 है वो 10 के बराबर है, तो मेरा 4 किसके बराबर होगा उसमें? अरे नहीं नहीं नहीं, वर्तमान उम्र ये नहीं दोस्तों, ये तो 10 साल पहले का है, ये गलती कर देते। 10 साल पहले का रेशियो है ना ये, 10 साल पहले है ये, है ना। 10 साल पहले 4:7 का था। अब क्या है? अरे वर्तमान में तो 9 का है ना, तो 5 की वैल्यू 10 है। वर्तमान में तो 9 का है ना, 3:4 था तो इसको 3 बनाया, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10/5 इंटू में 9 किसका हो गया आपका? ये कटा 2 दूनी 18 साल का है भाई। एक मिनट ठीक है, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, 8 साल का, 10 साल बाद 18 साल का, तो ए की वर्तमान उम्र निकाल दी 218। अगर आपको बी की पूछी होती तो 12 का निकाल देते, 10 साल पहले की पूछी होती तो 4 का निकाल देते, 10 साल पहले बी की पूछी होती तो 7 का निकाल देते। हमें ये तो पता लगे ना 5 की वैल्यू 10 है, उसके बाद जिसकी उम्र पूछनी है पूछो यार, सब यहीं पे रखा रह जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब यहीं पे रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। चल ये भी हो गया, और स्क्रीन देख लेता हूँ, क्लियरिटी परफेक्शन बिल्कुल सही से है। आज तेज चल रहा हूँ यार, जितने सवाल लेके आया था आपके लिए उसे देख रहा हूँ, 85 मिनट हुए हैं अभी, और जितने सवाल आपको समझाने के लिए आया था वो सब हो गए हैं। तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना आज, समझ में आ रहा ना? तो तेज पढ़ा रहा हूँ तो क्या करना, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना। जो आपका वीडियो है, तो वीडियो चलता है ना तो स्पीड रेगुलेटर आता है, आप यूट्यूब वो 3 पॉइंट है ना, उस पर टच करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कितने क्रॉस में चलाना है, उसको क्या करना है 0.75 कर लेना, तो आपका आराम से और स्लो हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। दिक्कत आपको भी नहीं है यार, समझाने की तो बिल्कुल कुछ कर रहा हूँ। अब एक और लेते हैं इसमें आपको रेशो दिया नहीं होगा, समझना होगा कि रेशो है क्या। ये समझ गए तो बल्ले बल्ले। 6 वर्ष पूर्व एक ही आयु बी की आयु का 3 गुना है। नहीं है थोड़ी यार, पूर्व है तो यार थी होगी ना, 3 गुना थी, पहले तो 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की बी की आयु की ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा होगी। ठीक है, तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये समझना है आपको, ये समझना है, और पहले तो आपको अटेम्प्ट मारना है। मैं अटेम्प्ट करूंगा लेकिन आप लोगों के करने के बाद, तो पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको।
कोशिश करो यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। देखो यहां पे रेशो जो पहले आपको दे रखा था ना, वो देना नहीं, इसे निकालना है। कैसे, ये समझो। 6 वर्ष पहले की बात करता हूं, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या है दोस्तों, ए किसके बराबर, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ए इज इक्वल टू 3b, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। यहां से क्या करोगे, बी को नीचे ले आओगे, सिखाया था ना आपको, a अपॉन में बी नीचे आ गया तो क्या आ गया आपका 3 अपॉन में 1। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि 6 वर्ष पूर्व a रेशो b क्या था मेरा, 3:1 था। समझ गए, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। अब आपका क्या है, 6 वर्ष बाद। अब आ जाते हैं हम 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद पे आ जाते हैं। ये पूर्व था, पूरब से सूरज निकले और पश्चिम में ढल जाता है, और ढल जाए, चलो वो ढलता है क्या हुआ क्या हुआ। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 9/7 गुना है। लो भाई, ए की आयु बी की आयु के 9/7 गुना है। 9/7 गुना किसके है, अरे बी की आयु के। इससे क्या करोगे, बी को फिर नीचे ले आओगे, है ना, a अपॉन बी 9/7। इसका मतलब मेरा वही चीज a अनुपात b क्या हो गया दोस्तों, या a अनुपात लिखा हुआ है, मैंने यहीं पे कर देता हूं, 9:7 हो गया, ठीक है। तो a 3 साल का था, 1 साल का था। अच्छा देखते हैं, है ना। अच्छा दोस्तों, ये 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, बीच में कहीं वर्तमान होगा बेचारा, बीच में कहीं वर्तमान होगा। ये 6 वर्ष पहले चला गया, ये 6 वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र का कितना, इसमें अंतर कितना हुआ दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद में आपका 12 साल का अंतर है। बिल्कुल है, बिल्कुल अंतर है, 12 साल का अंतर है। समझो 6, जैसे मैं बोला 2 साल पहले 2 साल बाद, तो 4 साल का अंतर हुआ ना। तो 6 वर्ष पहले 6 साल बाद, तो कितने साल का अंतर हुआ, 12 साल का अंतर। तो क्या हुआ, पहले इनका देखते हैं। ए अगर 3 साल का है तो बी 1 साल का है, तो दोनों का अंतर कितना है भाई, ए 2 साल बड़ा है। ए अगर 9 साल का है तो बी कितना है, 7 साल का, भाई ए मेरा 2 साल बड़ा है। अरे ये तो दोनों बड़े बिल्कुल बराबर हैं रेशो के हिसाब से भी। अब जब रेशो के हिसाब से बराबर हैं तो क्यों दिक्कत लें, क्यों किसी को परेशान करें। बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही मतलब मस्त चीज़ बना के रखी हुई, पहले ही 2 है। तो क्या करना है आपको, देखना भाई ये 3 साल से 9 साल का हो गया, ये 1 साल से 7 साल का हो गया, 3 साल से 9 साल का हो गया, कितने साल बढ़ा है हमारे हिसाब से, तो भाई ये 6 साल बढ़ा है। लेकिन हमने 6 साल बढ़ाया, असली में तो 12 साल का अंतर आया ना दोस्तों। 3 साल से 9 साल में 9 साल 6 साल, असली में तो क्या 6 साल पहले और 6 साल बाद। ये 12 नहीं होगा क्या, बिल्कुल 12 होगा। यहाँ पे देख लो 6 साल 12, तो हमारा जो 6 है वो किसके बराबर है, 12 के। हमारा जो 6 है वो है 12 के बराबर। तो हमारा जो 1 है वो किसके बराबर होगा, 12/6, 2 के बराबर, ठीक है। जो भी हमारा जहां जहां पे भी एक नंबर होगा वो 2 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है 6 वर्ष पूर्व, नहीं, हमसे पूछा तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अरे पहले वर्तमान की आयु निकाल दो, फिर आयु का अनुपात निकाल देंगे, है ना। चलो ए कितना है आपका, 6 साल पहले का देखता हूं। अगर 1 की वैल्यू है मेरी 2, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 6, 1 की वैल्यू कितनी होगी, अरे ये तो 2 ही है। तो क्या हुआ, 6 साल पहले ए कितने साल का हुआ दोस्तों, 6 साल पूर्व है ना। तो 6 साल पहले ए था मेरा 6 साल का और बी था मेरा 2 साल का, 6 साल पहले। 6 साल बाद क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में आने के लिए भूत से वर्तमान में आने के लिए 6 साल चलोगे ना, तो 6 साल बाद क्या होगा, तो 6 साल बाद सर 6 की उम्र और 6 जोड़ दो, और इसकी भी और 6 जोड़ दो, कितना हो गया, ये 12 का हो गया और ये 8 का हो गया। अब आपसे उम्र नहीं पूछी थी, आपसे पूछा था अनुपात बताओ। तो ए मेरा 12 है और बी मेरा 8 है, अनुपात क्या होगा, काटो काटो भाई, 4 से काटो, ये 2 ये 3, तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:2। समझ गए। तो अब आप लोगों को एज वाले सवाल पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इतना क्लियरिटी आ गई। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करता हूं।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप सब मिलजुल के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपके साथ हमेशा हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसा कि बच्चे हमें व्हाट्सअप करते रहते हैं, मैसेज भेज के बताते रहते हैं, अपने जो डाउट होते हैं तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक कॉमन मतलब गूगल मीट पे मिलके आप सबके डाउट क्लियर कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सअप रिप्लाई करने में टाइम जाता है एक एक बच्चे का, तो अब क्वेश्चन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप भी क्या कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को जितना से जितना ज़्यादा हो सके लाइक करवाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दीजिए, है ना, ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए आपको तभी मिल जाए। कैसे आप 7:30 बजे क्लास होती है, सॉरी 8 बजे क्लास होती है तो 7:30 बजे पता लग जाता है ना, बिल्कुल वही बेल आइकन क्या नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई क्लास शुरू होने वाली है, देख लो, पढ़ लो, पढ़ने से चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी से होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं खत्म समाप्त होती है। आप सभी को फैबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।